अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद है। आपके सामने इस वक्त नवनीत पेपर सोल्यूशन के इल्म रियाजी हिस्सा 2 यानी मैथ्स 2 का पर्चा नंबर 3 आपको नज़र आ रहा है। इसके सवाल नंबर 1, 2, 3 जो है हमने आपको करा दिए हैं। इसके वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब बारी है हॉट्स क्वेश्चन की, जो सवाल नंबर 4 से शुरू होते हैं। तो चलिए आइए बच्चों शुरू करते हैं हॉट्स क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट से हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इस तालीमी चैनल को मज़ीद उर्दू मीडियम के बच्चों में शेयर कीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हॉट्स क्वेश्चन सीरीज़ का ये इस पर्चे का वीडियो। तो स्टूडेंट, पहला जो सवाल है, सवाल नंबर 4 का पहला क्या बोला गया है कि अगर नुकात ए, बी, सी और डी, ये 4 नुकात है और चारों नुकात के मुहद्दिदीन हमें यहाँ दिए गए हैं, इनको तरतीबवार मिलाया जाए तो ज़ोरबतुल अज़ला यानी 4 ज़िले वाली शक्ल बनती है। हमें उस 4 ज़िले वाली शक्ल यानी जो ज़ोरबतुल अज़ला उसकी किस्म बताना है, वो किस किस्म की होगी, है ना। तो चलिए आइए पहले तो हम एक आपके लिए इस तरह से हमने बना के रखा है एक 4 ज़िले वाली शक्ल, ये आप देख सकते हैं। और इसको मैं जो है नाम दे देता हूँ, है ना। जैसे कि हम यहाँ नाम ए देते हैं, पहले ये पॉइंट ए हमारे यहाँ रहेगा, ये बी यहाँ रहेगा, ये सी यहाँ दे देते हैं और ये डी यहाँ दे देते हैं। ए के जो मुहद्दिद है हमारे, वो पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, है ना। फ़र्ज़ कर लेंगे कि जो ए की मुहद्दिद है -4, -2, इसे हम x1 y1 फ़र्ज़ कर लेंगे। क्या फ़र्ज़ कर लेंगे? x1 y1 का। बी जो हमारा नुक्ता है उसकी मुहद्दिद है -3, -7, इसे हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि ये x2, y2 है ना। इसी तरह से सी जो पॉइंट दिया गया है जिसके मुहद्दिद 3, -2 है, इसे हम x3, y3 फ़र्ज़ कर लेंगे। और जो आखिरी नुक्ता है पॉइंट डी, इसकी जो नुकात यानी मुहद्दिद हमको दिया गया 2, 3, इसको हम x4, y4 है ना फ़र्ज़ कर लेंगे। और हम यहाँ पर फासले के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो फासले के ज़ाब्ते की रूह से अगर हम ए बी का फासला मालूम करते हैं तो देखो इस तरह से फॉर्मूला रहता है ना। ए बी का फासला ध्यान से देखिए कैसे हम मालूम कर रहे हैं। ए और बी के दरमियान में बात हो रही है, तो ए और बी के जो मुहद्दिद हैं वो x1 y1 और x2 y2 है। तो आगे वाले मुहद्दिद में से पीछे वाला जो मुहद्दिद है उसको माइनस किया जाता है ना। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस तरह से फॉर्मूला होता है। अब हमने फॉर्मूला लगा दिया, अब कीमतें रखेंगे। देखिए अब x2 क्या है आपका -3 है, फिर फॉर्मूले का माइनस, x1 क्या है आपका -4 है, तो माइनस +4 कर देंगे स्क्वायर, प्लस y2 क्या है आपका -7 है, फिर फॉर्मूले का माइनस, y1 क्या आपका -2 है, तो माइनस +2 हो जाएगा इस तरह से, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि माइनस ज़्यादा है ना, तो इस तरह से आपको आना चाहिए बेसिक चीज़। तो 4 में से 3 गया तो 1 बचा, तो 1 का मुरब्बा, जमा -7 में से 2 गया तो -5 आ जाएगा, फिर इसका मुरब्बा। अब इसको कर लीजिए आप, 1 का मुरब्बा तो 1 हो जाएगा, 5 का मुरब्बा हो जाएगा 25, तो ये जज़र में हो जाएगा 26, है ना। तो ए बी इज इक्वल टू कितना आएगा, जज़र 26। इसी तरह से अब हम बी सी का फॉर्मूला, मतलब बी सी का जो है फासले का ज़ाब्ता लगाएंगे, बी सी का फासला मालूम करने के लिए। तो इसमें बी और सी को अगर गौर से देखेंगे तो बी के जो मुहद्दिद है उसको x2 y2 फ़र्ज़ किया हमने, और सी की जो मुहद्दिद है उसको हमने x3 y3 फ़र्ज़ किया है। तो यहीं पर भी सेम वैसे ही होगा कि आगे वाले मुहद्दिद यानी x3 - x2 करेंगे होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 करेंगे, है ना। फॉर्मूला लगा सही से लगाने के बाद आप कीमतें सही से रखनी आना चाहिए बस। देखिए x3 क्या है आपका 3 है, फिर फॉर्मूले का माइनस, x2 क्या है आपका -3 है, तो माइनस +3 हो जाएगा इस तरह से, फिर प्लस लगाएगा। y3 क्या है आपका -2 है, फिर फॉर्मूले का माइनस, और y2 क्या है आपका +7 है ना। तो इस -7 है, तो ये फॉर्मूले का माइनस और -7, तो माइनस प्लस हो गया। इस तरह से इसको हल करेंगे, मतलब कीमत रखने के बाद अलामतों को ध्यान से, जमा या नफ़ी कैसा आएगा वो देखना है आपको, है ना। तो तीनों हो गए 6, तो 6 का मुरब्बा, 7 में से 2 गए तो 5 बचा, तो 5 का मुरब्बा। यहाँ पे देखो 6 का मुरब्बा हो जाएगा 36, है ना, और 5 का मुरब्बा हो जाएगा 25। अगर हम इन दोनों को जो है जमा कर लेते हैं तो हमारे पास 61 यानी 61 आता है। क्या आता है? 61। तो बी सी का जो हमको फासला मिला है वो 61 मिला है। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, सी और डी का जो है फासला मालूम करेंगे, है ना। तो सी और डी के जो नुकात है आपको वो देख लेना है।
है ना, सी डी का फासला आप मालूम करें तो सी डी इज इक्वल टू सी और डी जो रहेगा एक्स, इस तरह से फॉर्मूला बनेगा x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर। अब कीमतें रखेंगे, है ना, कीमतों के लिए आपके पास मौजूद सामने होना चाहिए, है ना। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, देखो मौजूद देखने के लिए ऊपर करना पड़ रहा है हमको, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3, तो y4 क्या है यहाँ पर 3 माइनस माइनस 2 यानी 3 प्लस 2 हो जाएगा ना, ये 3 जमा 2 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी 1 का स्क्वायर प्लस ये 5, तो 1 का 1 का मुरब्बा तो 1 ही होता है, 5 का मुरब्बा 25 हो जाता है, 25 और 1 क्या हो गया 26 हो गया, है ना, जजर में 26। सी डी और ए बी की वैल्यू देखो दोनों सेम आ रही है ना। इसी तरह से आप ए और डी का भी मालूम करेंगे। अब ए डी का फॉर्मूला लगाएंगे आप, ए डी के लिए फासले रब्ता मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर कीमतें रखेंगे, है ना, कीमतें रखने आपको आना चाहिए अच्छे तरीके से। देखिए x4 क्या है आपका देख लीजिए 2 माइनस माइनस 4, तो 2 प्लस 4 हो जाएगा ये, है ना, फॉर्मूले का माइनस और x1 खुद माइनस 4 है, तो 2 माइनस माइनस प्लस 4, तो 2 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y4 माइनस y1, y4 माइनस y1 मतलब 3 माइनस माइनस 2 यानी 3 प्लस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी देखो सेम ही आ रहा है ये BC की तरह, तो 2 और 4 6, तो 6 का मुरब्बा, 3 और 2 5 यानी 5 का मुरब्बा। जब इसे हम करते हैं मुरब्बों का मजमुआ तो 36 जमा 25, ये भी जो है 61 रूट में 61 आ रहा है, यानी ए डी की कीमत भी सेम आ रही है। अगर आप देखेंगे तो ए बी बराबर सी डी रूट 26 आ रहा है और बी सी और ए डी बराबर रूट 61 आ रहा है ना। तो बी सी और ए डी ये दोनों सेम आ रहे हैं और ए बी और डी सी दोनों सेम आ रहे हैं। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि भाई ये जो ज़ुरबतुल अज़ला बन रहा है ये मुतवाज़िल अज़ला बन रहा है, इसके मुकाबिल के जो ज़िले हैं मुतमासिल है, इसके मुकाबिल के जो ज़िले हैं वो मुतमासिल है। तो हम ये कह सकते हैं, तो आखिर में आपको लिखना पड़ेगा कि इसलिए, है ना, ये लाइन लिखने के बाद ज़ुरबतुल अज़ला ए बी सी डी, आप इसके वित्रों का भी निकाल सकते हैं, वित्रों का भी अगर निकाल के अगर देख लेंगे तो और अच्छा रहेगा, है ना। वित्र यानी ए सी का भी फासला निकाल लीजिए आप और बी डी का भी फासला निकाल लीजिए, है ना, वित्र मुतमासिल है यानी वो भी चेक कर लीजिए, है ना। लेकिन हम यहाँ ज़िलों का ही निकालने के बाद बता देंगे कि ज़ुरबतुल ए बी सी डी एक मुतवाज़िल अज़ला है। क्या है? मुतवाज़िल अज़ला, मुतवाज़िल अज़ला है। बस इतना लिखकर ख़त्म कर देना है। तो इस तरह से सवाल नंबर जो 1 है ना बच्चों, ये कंप्लीट हो जाता है अपना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो देखिए बच्चों, सवाल आपके सामने इस वक्त मौजूद है, शक्ल भी बनी हुई है। क्या बोला गया है कि P जो है दायरे का मरकज़ है और AB जो है वो कुत्र है, AC जो है वो दायरे का वित्र है। नुक्ता P से AC के मुतवाज़ी एक कता ख़त एक खींचा जाता है जिसे PD कहा जा रहा है यहाँ पर, जो नुक्ता C से खींचे गए ममास को नुक्ता D पर मस करता है। ये इतना पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक ये दिया हुआ में आपको पूरा लिखना होगा। साबित करने में जो लाइन है कि DB ममास, हमें ये साबित करना है कि DB जो है एक ममास है। तो दिया हुआ और मालूम करना यानी जो साबित करने वाली जो पॉइंट है वो आप लोग लिख लीजिए। हम यहाँ से डायरेक्ट सबूत शुरू कर रहे हैं, यानी यहाँ से हल शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है आप मुसलस APC में गौर से देखिए, APC में APC यहाँ आप देख सकते हैं AP और PC जो है वो दोनों मसावी होंगे। क्यों मसावी होंगे? क्योंकि वो एक ही दायरे के निस्फ़ कुत्र है। तो हम यहाँ लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 AP नहीं बोलेंगे, मरकज़ से नाम लेंगे ना, तो PA है ना बराबर PC, है ना। यहाँ पे लिखेंगे रेडिया ऑफ सेम सर्कल यानी एक ही दायरे के निस्फ़ कुत्र। यहाँ आप लिखेंगे एक ही दायरे के निस्फ़ कुत्र, है ना। निस्फ़ कुत्र आपको इस तरह से लिखना है। पॉइंट नंबर 2, जब किसी मुसल्लस में दो ज़िले मुतमासिल होंगे या बराबर होंगे तो उसी तरह से दो ज़ाविये भी बराबर होंगे, है ना, मुतमासिल होंगे। तो हम इन ज़ावियों का नाम ले लेते हैं। चलिए ज़ाविये का नाम लीजिए CAP यानी ज़ाविया A, ये बराबर रहेगा, और ज़ाविया ACP, है ना, ACP या PCA भी बोल सकते हैं आप इसको, है ना।
PCA बोलेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर वजाहत क्या लिखेंगे हम कि भाई मुतसावी साकिन मुसल्लस की खुसूसियात है ना, मुतसावी साकिन मुसल्लस जिसके अंदर दो ज़िले दो ज़ाविये मसावी होते हैं। तो हमें लिखेंगे मुतसावी साकिन मुसल्लस, मुतसावी साकिन मुसल्लस की खुसूसियात है ना, इस तरह से लिखेंगे। समझ में आना आपका बेहद ज़रूरी है ना। तो 2 पॉइंट हो गए यहाँ पर। अगर आप गौर से देखें यहाँ पर जो है AC और PD जो है एक दूसरे के मुतवाज़ी है ना। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि AC और PD जो है ये मुतवाज़ी है ना, ये AC और ये PD दोनों एक दूसरे मुतवाज़ी है। और PC जो है यानी काते ख़त है, PC क्या है, PC या CP हम जिसे बोलते हैं, CP काते ख़त है ना। तो यहाँ पर देखिए दो जो ज़ाविये है वो वजूद में आते हैं है ना। कौन कौन से, एक तो नज़री ज़ाविया भी मिल जाएगा और एक मुतबदला ज़ाविया भी मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसे हम पॉइंट नंबर मान लीजिए 3 देते हैं है ना। तो ज़ाविया लिखिए, काते ख़त की वजह से बनने वाला जो ज़ाविया है, एक तो हमारा जो ज़ाविया नज़ीरी ज़ाविया, देखिए F बनता है इस तरह से, ये ज़ाविया और ये ज़ाविया है ना, देखो ये F बन रहा है ना, यहाँ से ऐसा एक लाइन पर आ रहा है। तो इन दोनों ज़ाविया का नाम लीजिए। तो ज़ाविया CAP ये बराबर होगा मुतमासिल होगा DPB से, DPB से है ना। यहाँ पर हम लिख देंगे नज़ीरी ज़ाविया, करस्पॉन्डिंग एंगल इसे इंग्लिश में कहते हैं, नज़ीरी ज़ाविया है ना, इस तरह से। अब पॉइंट नंबर 4 में हम क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 4 में हम बताएंगे एक मुतबादला ज़ाविया। देखो Z बन रहा है यहाँ पर ACP और क्या बन रहा है CPD है ना, CPD बन रहा है ना, तो वो भी लिख देंगे हम। APC या PCA जो भी आपको बोलना है ना, ACP और DPC या CPD इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे वजह मुतबादला ज़ाविया है ना, मुतबादला ज़ाविया। ये Z बनता है नॉर्मली और काते ख़त मुतवाज़ी ज़िलों के दरमियान में पाए जाने की वजह से ये ज़ाविया बनता है। अब आप गौर से देखिए मसात नंबर 2, 3 और 4 को, मसात नंबर 2, 3 और 4 को गौर से देखिए है ना। हमारा जो ज़ाविया है, ज़ाविया DPC या CPD जो भी है ना, CPD या DPC ये जो ज़ाविया है ये बराबर हो जाएगा किसके, DPB के, इससे DPB से। यानी कि मसावत नंबर 2, 3, 4 से, मसावत किससे 2, 3 और 4 से, 2, 3, 4 की वजह से ये जो मसावत है ये 5 वजूद में आई है ना, क्योंकि ये ज़ाविया मसावी हो गया है। अब आप गौर से देखिए यहाँ जो 2 मुसल्लस बन रहे हैं, एक है CPD है ना, CPD लिख देते हैं यहाँ पर CPD या DPC ये एक मुसल्लस बन रहा है, और दूसरा मुसल्लस कौन सा है DPP, ये मुसल्लस, ये देखो ये दोनों मुसल्लस। अब इसमें भी जो है पॉइंट यानी हम इस मुसल्लस को मुतमासिल साबित करने वाले हैं। तो मुतमासिल साबित करने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या करना चाहिए। देखो DP जो है वो दोनों मुसल्लस में मुश्तरिक है, तो हमें लिखेंगे मुश्तरिक कता DP यानी सेगमेंट DP जो है कॉमन है ना, मुश्तरिक बताएंगे, कॉमन इन बोथ। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे है ना, दूसरा पॉइंट ये लिख देंगे पॉइंट नंबर 5। देखो उसी ट्रायंगल के एंगल है ये DPC जो हमने लिखे हैं, ये मुतमसिल बताएंगे DPB से है ना, यानी कि फ्रॉम पॉइंट 5 है ना, मसावत 5 से, मसावत 5 से ऐसा लिख देंगे। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, एक एंगल है देखो दोनों 90 दर्जे के इधर नज़र आ रहे थे, ये और ये है ना, दोनों कायम मज़ाविया। और ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं हम है ना, 2 ज़िले भी लिख सकते हैं। वैसे ज़ाविया एक लिख दिए ना हमने, तो हम क्या करेंगे ये दोनों ज़ाविया लिखेंगे, PC और PB ये 2 ज़िले लिखेंगे है ना, PC और PB ये दोनों ज़िले लिखेंगे। और ये दोनों इक्वल क्यों रहेंगे, क्योंकि रेडिया है सेम सर्कल, एक ही दायरे के निस्फ कुतर। देखो PB और PC एक ही दायरे के निस्फ कुतर है, यहाँ लिखेंगे एक ही दायरे के निस्फ कुतर, इस तरह से हम लिख देंगे एक ही दायरे के निस्फ कुतर। अब देखो 2 ज़िले लिखे हैं और एक ज़ाविया लिखे हैं, तो आजमाइश क्या आ सकती है हमारी, ज़िल ज़ा ज़िल है ना। तो पॉइंट नंबर जो 4 होगा जिसमें DPC जो मुसल्लस है वो मुतमासिल हो चुका है मुसल्लस DPB से, इससे DPB से, तो DPB आजमाइश आ गई, ज़िल ज़ा ज़िल, ज़िल ज़ा ज़िल आजमाइश है ना। इस तरह से हम आजमाइश लिखेंगे।
अब आजमाइश आ जाने के बाद यानी मुतमासिल हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके जो नज़ीरी ज़िले या जाविये जो है वो हम बताएंगे। तो पॉइंट नंबर 5 में जो है हम इसके जाविये बताएंगे। कौन से जाविये? एक है जाविया PCD, मुतमासिल बताएंगे जाविया PBD। देखो दोनों कायमा जाविया है और ये मुतमासिल मुसल्लस के ही जाविये है, तो हमें लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लस के नज़ीरी जाविये। ये शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखना नहीं, आप फुल फॉर्म में लिखना, मुतमासिल मुसल्लस के नज़ीरी जाविये, इस तरह से लिखना है ना। अब आप देखेंगे गौर से तो दोनों मुसल्लस जो है वो कायमा जाविया है। PCD ये भी 90 दर्जे है और PBD ये भी 90 दर्जे है, कायमा है दोनों। देखो निस्फ़ ममास मसले की बुनियाद पर जो है ये दोनों जो है कायमा जाविया है। अब जब दोनों जाविया कायमा हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो ये ममास ही कहलाएंगे, CD और DB। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि DB जो है ममास है, इसलिए हम कह सकते हैं कि DB जो है वो दायरे का ममास है ना। यही साबित करना था ना हमें। तो इतना जो है, इतनी वजूहात लिखने के बाद जो है आपका जो है सलूशन इस सवाल के लिए मुकम्मल हो जाता है। तो इस वीडियो को या इस सेक्शन को बार बार रिपीट करके देखते रहिए। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो आप बार बार रिपीट करके देखिए। तो इस तरह से जो है इसका सलूशन आपके सामने मौजूद है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अगला सवाल आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर देखिए PQRS ये जो है एक बड़ी चार ज़िले वाली शक्ल है जिसे जूजन का बताया गया है। आप देख सकते हैं PQ और SR दो मुतवाज़ी यहाँ ज़िले मौजूद हैं। हमें ज़ाविया S की कीमत 45 और ज़ाविया R की कीमत 30 दी गई है और PQ की कीमत 4 दी गई है और QR की जो कीमत 12 दी गई है। तो हमें कहता है कि पूरा SR की कीमत जो है हमें मालूम करना है। तो चलिए आइए बच्चों किस तरह से करते हैं। सवाल में ही आधे से ज़्यादा मालूमात हमें दे दी गई है, तो बहुत जल्दी और आसानी से ये सवाल जो है हल हो जाएगा। तो बच्चों अगर आप गौर करते हैं यहाँ मुसल्लस QBR के अंदर, तो आप देखिए आपको सारी मालूमात दी गई है। ज़ाविया B जो है वो 90 दर्जे दिया गया है और ज़ाविया R जो है 30 दर्जे दिया गया है। तो ऑब्वियसली यानी ज़ाविया Q जो होगा वो 60 दर्जे हो जाएगा। तो इस मुसल्लस में हम 30 60 90 का मसले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इधर पे QBR में इस तरह से पहले आप बताएंगे कि ज़ाविया B जो है वो कायमा है, 90 दर्जे हैं और ज़ाविया R जो है आपको दिया गया कितना, 30 दिया गया है। इसीलिए ज़ाविया जो Q होगा वो कितना हो जाएगा, 60 दर्जे हो जाएगा। फिर आप बताएंगे कि मुसल्लस QBR में जो है वो 30 60 90 के मसले की बुनियाद पर 30 60 90 के मसले से। तो 30 60 90 का मसला क्या कहता है, 30 के मुकाबिल का ज़िला पहले हम मालूम करते हैं। तो 30 के मुकाबिल का ज़िला, ज़ाविया 30 के मुकाबिल का ज़िला यानी ज़ाविया 30 के सामने वाला ज़िला कौन है, ये है QB है। तो हम लिखेंगे QB है ना। QB ये होता है आधा, किसका होता है, वित्र का होता है। 9th क्लास में पढ़ा है हमने। वित्र कौन है यहाँ पर, QR है ना। 90 की निशानी के सामने वाले को हम वित्र कहते हैं। तो हमें क्या हो जाएगा, 1/2 QR जो है वो 12 दिए गए, तो 2 का 2 छंग 12। तो इस तरह से जो QB है उसका वैल्यू 6 आ जाएगा। तो QB का वैल्यू आ गया 6। इसी तरह से अब हम 60 के मुकाबिल का ज़िला मालूम करेंगे। तो 60 के मुकाबिल का ज़िला, 60 के मुकाबिल अपोजिट टू एंगल 60। 60 के सामने वाला ज़िला कौन है, BR है। तो यहाँ लिख देंगे BR। ये होता है √3/2 टाइम्स, जज़र 3/2 गुना होता है किसका, वित्र का। वित्र कौन है, QR ही है ना। तो √3/2 इस तरह से रखेंगे और QR का वैल्यू कितना, 12 है। तो 2 का 2 छंग 12। तो इस तरह से 6 जज़र 3 जो है यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो BR की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। तो अगर आप गौर से देखें यहाँ पर हम लिखते चलते हैं ज़िलों की कीमत, हमें पूरा SR मालूम करना है। देखिए अगर आप गौर करते हैं यहाँ पर PA जो है, शक्ल में आप ध्यान से देखिए, PA जो है उम्मीद है पूरे SR पर और यहाँ पर QB जो भी है वो भी उम्मीद है SR पर। यानी ये दो जो PA ये मुतवाज़ी है किससे, QB से, है ना। इसी तरह से PQ जो है वो मुतवाज़ी है SR से, है ना। जब SR से मुतवाज़ी है तो AB से भी मुतवाज़ी होगा। तो हम SR की यहाँ पर क्या लिखेंगे, AB लिख देंगे यहाँ पर, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो चार ज़िले वाली शक्ल है यहाँ पर PQBA ये जो है मुस्ततील है। PQBA क्या है, एक मुस्ततील है ना। हम इसको थोड़ा सा देर के लिए मुस्ततील बताते हैं। देखो PQ जितना होगा उतना ही उसके मुकाबिल का जो ज़िला है AB वो भी उतना ही होगा, यानी 4 सम हो जाएगा, है ना, 4 सम। इसी तरह से जितना QB आया है हमारा, QB उतना जो है वो PA हो जाएगा, क्योंकि ये भी दोनों मुतवाज़ी है ना। तो ये भी 6 सम हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, देखो ये 4 सम आ गया है। अब हमें सिर्फ SA की कीमत मालूम करनी है। तो SA की कीमत जब मालूम हो जाएगी तो हमारे पास हम इसको तमाम जो हिस्से हैं इनको सबको प्लस कर देंगे। तो पूरा SR की जो वैल्यू जो हमें सवाल में बोली गई है वो मालूम हो जाएगी, है ना।
तो अब ध्यान से देखिए, ये ज़ला 6 था, ये मुतवाज़ी है पी ए, तो ये भी उसके मुतमासिल है क्योंकि मुस्ततिल बताया हमने, तो ये भी चीज़ 6 सम का हो जाएगा। अब आप गौर से देखिए, मुसल्लस पी ए एस में, है ना, पी एस में देखो ये ज़ाविया कायमा है 90 दर्जे है, ये 45 है, तो ये अपने आप 45 दर्जे का हो जाएगा। यानी इस मुसल्लस में दो ज़ाविये अगर सेम हैं, यानी ज़ाविया पी एस ए अगर बराबर है ज़ाविया ए पी एस से, यानी दोनों 45 है ना। इसी तरह से दो ज़िले भी सेम होंगे, यानी पी ए कायमा ज़ाविया बनाने वाले ज़िले पी ए और ए एस ये भी सेम होंगे, दोनों 6 सम के होंगे, है ना। जब ये 6 सम का हो तो ये भी 6 सम का होगा। तो क्या करेंगे, आप पूरा एस आर मालूम करने के लिए आप जो है हम ये इससे प्लस कर देंगे, तो एस ए प्लस ए बी प्लस बी आर, ये प्लस कर देंगे। तो एस ए की तय 6 है, ए बी की तय 4 है, बी आर की तय 6 जज़र 3 है ना। तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 जमा 6 जज़र 3, ये जो है पूरा हमारा एस आर की वैल्यू आ जाएगी। यही मालूम करना था हमें सवाल नंबर 2 5वें के पहले में। तो यहाँ पर इस सवाल का जो हल है ये मुकम्मल हो जाता है, बहुत ही सिंपल और आसान, 30 60 90 और 45 45 90 की बुनियाद पर हमने ये हल किया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अब 5वें का दूसरा सवाल आपके सामने मौजूद है, मुसल्लस ए बी सी और डी बी सी, ये दो मुसल्लस का कायदा मुश्तरिक बी सी है, ये हमें बता दिया गया और हमें साबित करने के लिए कहा जाता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी ए बी सी का रकबा बटे मुसल्लस डी बी सी का रकबा वो बराबर है ए ओ और ओ डी के तनासुब के, ये हमें साबित करना है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है आपको क्या करना होगा, जिस तरह से बोला गया है कि बी सी मुश्तरिक कायदा है, तो यानी इनके इर्तिफा तनासुब में होंगे। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा अमल करते हैं, यहाँ पर इनके इर्तिफा बना लेते हैं, है ना। मान लीजिए अगर हम यहाँ इर्तिफा बनाते हैं इस तरह से, ऐसे उमूदी ज़िला एक बनाते हैं जिसका नाम हम ये ए एन दे देते हैं, और यहाँ से देखो इस तरह से ऐसा एक उमूदी ज़िला ऐसे बना देंगे, यहाँ पर ऐसे, इसका नाम हम दे देते हैं डी एम दे देते हैं, है ना। तो अगर ये अमल कर लेने के बाद, अमल का पॉइंट भी आप ज़रूर लिखिए कि ए एन जो है उमूद बनाया गया बी सी पर, ये इस तरह से बताइए आप, और डी एम जो है ये भी उमूद बनाया गया बी सी पर, इस तरह से आप बताइए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों जो मुसल्लस के जो रकबे हैं, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ऊपर वाला मुसल्लस ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, नीचे वाला मुसल्लस क्या है डी बी सी, इन दोनों के जब हम रकबे तनासुब में लिखेंगे तो इनका तो कायदा तो मुश्तरिक है, मुश्तरिक कायदे वाले, तो इनके इर्तिफा जो हमने बनाए हैं, क्या बनाए हैं, ए एन बनाए हैं और बटे क्या बनाया है डी एम बनाया है ना। तो उसकी बुनियाद पर हम लिखेंगे, ये पॉइंट नंबर हम 1 दे देंगे, यहाँ पे लिखेंगे मसावी कायदे वाले मुसल्लस, है ना, मसावी कायदे वाले मुसल्लस, है ना। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जिस मुसल्लस के कायदे, जिन दो मुसल्लसों के कायदे मुश्तरिक होते हैं तो उनके रकबों का तनासुब उनके नज़ीरी इर्तिफा के तनासुब के बराबर होता है ना। ये पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। इसको मसला नंबर 1 दे दिए। अब आप गौर से देखिए, यहाँ पर हमारे अमल करने से दो छोटे छोटे मुसल्लस नज़र बनने हैं यहाँ पर, जैसे कि जिसका नाम है ए एन ओ मुसल्लस बना है और मुसल्लस बना है डी एम ओ, क्या बना है डी एम ओ, ए एन और डी एम ओ, देखो देखिए दुबले पतले मुसल्लस छोटे छोटे, इन दोनों को मुसल्लस को जो है हम मुतशाबा साबित करेंगे, मुतशाबा साबित करेंगे ताकि ज़िले इनके तनासुब में रखे जाए, है ना। चलिए, तो सबसे पहला जो है दो जाविये की जोड़ी हमें लिखनी होती है, तो सबसे पहला जाविया तो हम ये लिए बता देंगे कि उमूद है, तो दोनों जाविया कायमा है, तो जाविया ए एन ओ मुतमासिल बताएंगे हम जाविया डी एम ओ से, है ना। दोनों कायमा है, यहाँ लिखेंगे दोनों कायमा जाविया, है ना, कायमा जाविया, इस तरह से बता देंगे। नंबर 2, एक जाविये की जोड़ी होगी, दूसरी जाविये की जोड़ी, दूसरी क्या हो सकती है, देखो मुतकाबला जाविया है ये दोनों, 9th क्लास में हमने पढ़े ना, ए ओ एन और मुतमासिल बताएंगे एम ओ डी, है ना। तो ये जो दो जाविये हैं ये हमारे क्या कहलाएंगे, मुतकाबला जाविया कहलाएंगे, मुतकाबला, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, है ना। ये दो जाविये हो जाएंगे। नंबर 3, दो जाविये की जोड़ी ही लिखनी होती है मिनिमम, कम से कम किसी भी दो मुसल्लस को मुतशाबा साबित करने के लिए। तो देखो मुसल्लस मुतशाबा हो गया है, अब मुसल्लस का नाम लिख देंगे ए एन ओ, मुतशाबा हो गया है मुसल्लस डी एम ओ से। आजमाइश क्या आएगी आप सबको पता होना चाहिए, है ना। दो जाविये लिखे ना, दो जाविये लिखे इसलिए जा आजमाइश आएगी। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर हमको आजमाइश पहचानना नहीं आता, अब वो इसलिए नहीं आता क्योंकि हमने 9th क्लास ठीक ढंग से पढ़े नहीं है ना। तो जो बयान हम लिखते हैं यहाँ पर उसी की बुनियाद पर जो है हम आजमाइश लिखते हैं, तो इसलिए देखो दो जाविये की जोड़ी लिखी इसलिए जा आजमाइश।
अब चौथे पॉइंट में क्या करेंगे, जब मुसलसल मुतशाबा हो गया तो उसके ज़िले तनासुब में रखेंगे, तो हम क्या करेंगे AN बटे DM, AN बटे DM ये रख दिए, इज इक्वल टू NO बटे OM, है ना, ये लिख देंगे, इज इक्वल टू और क्या लिखेंगे AO बटे OD ये लिखेंगे। और यहाँ पे वजह क्या बताएंगे, मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले। शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल नहीं लिखना, फुल फॉर्म में लिखना, यहाँ वीडियो बड़ा ना बने इसलिए मैं छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले। अब हमें जो चीज़ की ज़रूरत है वही इस्तेमाल करेंगे। मसला नंबर 1 को गौर से देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बड़े एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, है ना, क्या दिया हुआ है हमें AN बटे DM। मसावत 1 से अगर आप लिख के भी आगे बढ़ते हैं तो देखो हम AN बटे DM की जगह पर हम AO बटे OD लिख सकते हैं, AO बटे OD, क्योंकि ये उसी मुसल्लस के ज़िले हैं जो मुसल्सल मुतशाबा है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, ये बराबर हो जाएगा किसके, AO बटे OD के। और यही हमें मालूम करना था, है ना, यही मालूम करना था ना हमें, देखो यही मालूम करना था हमें। तो हमारा जो सवाल नंबर 5 का जो दूसरा है वो यहाँ मुकम्मल हो जाता है। तो बहुत ही ईजी वे में हमने समझाने की कोशिश की है, इसी तरह से इसको करना है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। तो बच्चों ये जो पर्चा है, पर्चा नंबर 3 नवनीत पेपर सोल्यूशन 2021 का मैथ्स 2 का, वो यहाँ पर मुकम्मल होता है। आपने पूरे सब्र के साथ पूरा जो है सोल्यूशन देखा, ये हॉट्स क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बराए करम लाइक कर दीजिए हमारे इस वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सिर्फ वीडियो देखना नहीं है और आपको पूरा उसको समझना है अच्छे तरीके से। और हमारा जो ग्रुप से अगर आपको जुड़ना है, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वीडियो के, उस लिंक पर क्लिक कीजिए तो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। ग्रुप एकदम मुफ्त है, वहाँ पर तमाम तालीमी मवाद आपको मुफ्त में मिलते हैं। तो चलिए बच्चों, इसी तरह से हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।